अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है आप लोगों का जुम्मा खैर से गुज़र गया होगा। अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सब की मांगी हुई दुआओं को कबूल किया होगा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ किया होगा। अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। आज मैंने एक बात सीखी है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिसको कभी भी कोई भी परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई काम अटका हुआ हो, कोई बीमारी के लिए दुआ कर रहे हैं, आप चलते फिरते अल्लाह ताला से वो दुआ मांगा करें, लेकिन आप मुखातिब करेंगे अल्लाह ताला को या अर्हमर राहिमीन से, ठीक है। और चलते फिरते आप अपनी वो दुआ परेशानी अल्लाह के सामने रखें, वज़ू हो वज़ू ना हो, लेकिन या अर्हमर राहिमीन से अल्लाह ताला को बुलाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर सुनेंगे। तो मैंने कहा ये मुझे आज पता चला है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा मेन्यू है हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स। बहुत डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है कि आपको पता है मैंने आपको 3-4 दफ़ा नगेट सिखाएं, कीमे से भी सिखाएं, चिकन ब्रेस्ट से भी सिखाएं, लेकिन मैदे से भी सिखाएं, कॉर्नफ्लावर के बैटर से भी सिखाएं। ये जो नगेट्स है ना, ये बेसन से बनाऊंगी, बेसन इसमें ऐड होगा तो टेस्ट भी मुख्तलिफ होगा लेकिन बहुत मज़े का होगा। और हम बना रहे हैं इटालियन गार्लिक सूप विद क्रिस्पी क्रोटॉन्स और 1 पॉट चिकन फहीता पास्ता। हमारे पास पास्ता है इटालिया का मौजूद, तो हम पेन पास्ता यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। पानी मैंने चढ़ा दिया है, पास्ता का पेन पास्ता का पूरा पैकेट उसमें जाएगा। आज आप देख लीजिए मैं पास्ता किस तरह से बॉईल करूँगी। हम डालेंगे तकरीबन अपनी पतीली में पानी के 1 से 2 टेबलस्पून ऑफ इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। पॉमेस ऑलिव ऑयल जाएगा और उसमें हम शामिल करेंगे ऑयल जाएगा और थोड़ा सा नमक जाएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के हम ये पास्ता का पूरा पैकेट उसमें डाल के उसको हम बॉईल करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट्स, बिकॉज़ चूँकि ये पेन पास्ता है थोड़ा टाइम लगता है गलने, बल्कि 8 to 10 मिनट्स कर लें, ठीक है। 8 मिनट्स के बाद आई चेक, अगर मुझे निकालना होगा तो मैं उसको ड्रेन आउट करेंगे। जब ड्रेन आउट करेंगे तो छन्नी मेरे पास वहाँ रखी होगी, उसमें ठंडे पानी में हम डालेंगे इसको, ठीक है। ड्रेन आउट इन कोल्ड वाटर और फिर थोड़ा सा 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल उसमें डाल दीजिएगा तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास वो आपस में जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा पानी बॉईल हो रहा है। ये इटालिया का पास्ता, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 2 tablespoon, little salt, वन टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। और इटालिया का पेन पास्ता, ये है पेन शेप का पास्ता, ठीक है। फ़ौरन से हिला लें ताकि वो अंदर जाके भी जुड़े। ठीक है, जब तक पास्ता होगा 8 to 10 मिनट्स, हम अपनी इस पे आ जाते हैं और आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है, ये क्या है, टमाटर नहीं है, दिस इज़ बेल पेपर, रेड बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च, ठीक है। ये एक है मेरे पास, ये हरी, अच्छा देखें ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। एक मिलती है तकरीबन 200, पौने 200, डिपेंडिंग आप कहाँ से ले रहे हैं। मुझे आज महंगी मिली, मैंने अपने घर के पास से सुपर मार्केट से ली, एम्प्रेस मार्केट से शायद 150 में मिल जाएगी। तो अगर यूज़ करना है तो करिए अब, वरना कैप्सिकम से काम चला लो, ठीक है, मत डालो फिर। अब
एक चीज़ के लिए आप 200 का लेके आओ, मर्ज़ी है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, इसके बगैर भी बन सकता है। अच्छा, ये मेरे पास बेल पेपर है रेड, यहाँ मेरे पास कैप्सिकम है, पार्सले है, चीज़ है, प्याज है, और दूध जाएगा 1 लीटर पूरा, एक डब्बा दूध का है, और 2 पैकेट क्रीम है, बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको, आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगा, बड़ा क्रीमी, रिच, वेरी नाइस। ये भी अनदर वेरी गुड रेसिपी इफ्तार के लिए, बहुत अच्छी, या ईद ट्रॉली के लिए। टाइम है इसको, मैं एक्चुअली छन्नी ढूंढ रही थी, छन्नी मिल गई है मुझे। इसमें हम पास्ता निकालेंगे और ऊपर से ठंडा पानी खोल देंगे, बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, तेल लेंगे, उसमें हमको गार्लिक क्रश फ्राई करना है, बहुत थोड़ा सा लेंगे तेल, अबाउट 1/4 कप। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक, इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे मोनसलवा का टिक्का बोटी। यही तो मज़े हैं, खाना पकाने में टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, मैं एक काम कर रही हूँ, पूरा पैकेट यूज़ होगा, लेकिन ये पीसेस बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो हम इसके 2-2 कर लेते हैं। इस साइज़ को भी आप 2 कर लो। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, आपको बता देती हूँ, बहुत से लोग मेरा शो आउट ऑफ पाकिस्तान भी देखते हैं, जहाँ पे आपको मोनसलवा की सहूलत नहीं है, तो आप चिकन ले लेना आधा किलो, ठीक है, और चिकन को आप वही बेसिक इंग्रेडिएंट से मैरिनेट कर लीजिएगा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ठीक है, 1 टीस्पून लेवल सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, बस इन चीज़ों से आपने मैरिनेट करना है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड पेपर, गार्लिक पेस्ट, विनेगर एंड सोया सॉस, इन चीज़ से आपने मैरिनेट किया। गार्लिक को टॉस करेंगे और वो मैरिनेटेड चिकन डाल के उसको स्टिर फ्राई कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जब तक मैं इसको भी ड्रेन आउट करूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारा पैन पास्ता बेहतरीन, ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया था, 10 मिनट्स के लिए बॉईल किया है। आपको ये कैसा लग रहा है? ऐसा इतना खूबसूरत सा, ये हमारे शाहिद भाई हैं कैमरामैन, ये अपनी बेटे के लिए लेके आए थे, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा आपा के लिए पहले यूज़ कर लेते। इनके बेटे का नाम सलमान है और आज सलमान की बर्थडे है, तो मैं अपनी तरफ से बेटा सलमान आपको आप पूरी
मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपकी सालगिरह, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी दे और कामयाब बनाए ज़िंदगी में, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई मुझे शाहिद भाई मुझे यूज़ करने का, देने के लिए, थैंक यू। चलें जी, ओके, हम आ रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ, ठीक है। टिक्का बोटी पूरा एक पैकेट मोनसलवा का, जो कि काट लिया, आप लोगों को बता दिया। अगर आपके पास सहूलत नहीं है मोनसलवा की, पूरे पाकिस्तान में तो है, आराम हो गया है हम लोगों को, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको बता दिया, चिकन को मैरिनेट करें, टॉस करें एंड देन प्रोसीड। अच्छा, एक छोटी प्याज, पहले गार्लिक नहीं डालूंगी, गार्लिक बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन ब्राउन नहीं करना है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक जाएगा, सॉल्ट जाएगा, पेपर जाएगा और भुनावा ज़ीरा जाएगा। फहीता में भुनावा ज़ीरा जाता है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ज़ीरा। हमारी सॉफ्ट हो गई प्याज, गार्लिक क्रश्ड 1 टेबलस्पून, ठीक है, गार्लिक डाल दिया 1 टेबलस्पून। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा है वेजीज़ डाल दो, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी, वरना वो शिमला मिर्ची हैं दोनों, वो पूरा उसका कलर ख़राब हो जाएगा, हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें सीजनिंग्स डाल रही हूँ और दूध डाल रही हूँ। मिल्क 1 लीटर या 4 कप्स, टू पैकेट्स ऑफ टेट्रा पैक की क्रीम, जो पास्ता लवर्स है ना, दे विल लव दिस। गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी यहाँ पर मैं पिंडी से नाजिया बात कर रही हूँ। जी नाजिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका प्रोग्राम मैं बाकायदगी से देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कुछ बनाते हो बेटा? बहुत कुछ बनाती हूँ आपा। मैंने आपसे ये फरमाइश करनी कि मुझे आसान सा चिकन रोस्ट बनाएं जो पैन में बन जाए या किसी पतीली में बन जाए। मैंने सिखाया है, बहुत दफ़ा सिखाया है, बहुत सारी किस्म के सिखाएं। बल्कि कल रात में मैं अपनी अप्रैल की रेसिपी लिखवा रही थी, तो उसमें भी मैंने एक दिया है, किस अच्छा। नाम से, बड़ा अच्छा आ रहा है, कुकर, साबत कुकर या कुछ इस तरह नाम से दिया है। अच्छा हाँ, इंशाल्लाह आएगा, डोंट वरी, मैं तो देती रहती हूँ। जी, मुझे ना कोई आसान सा, मतलब कि मैं ये बहुत सारे ना ऑफिस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो मैं इसलिए कह रही थी कि ना कोई आसान सा हो जिसमें डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ठीक है, ज़रूर सिखाएंगे बेटा, आप लोगों के लिए मैं यहाँ हूँ और ज़रूर सिखाऊंगी। अच्छा जी, भुनावा कुटावा ज़ीरा लेवल्ड 1.5 चाय का चम्मच, नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया। अब काली मिर्चें जाएगी 1 टीस्पून, हीप्ड, ठीक है, सब कुछ चला गया। देखें, गार्लिक चला गया, नमक, ब्लैक पेपर चला गया और ज़ीरा चला गया, गार्लिक पाउडर चला गया। क्या बच गया? कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ये फ्यूजन किस्म का पास्ता है और आपके घर में जो बड़े फ़र्द हैं, सास ससुर, सबको पसंद आएगा, बिकॉज़ ये थोड़ा हमारे टेस्ट के मुताबिक है, स्पाइसी है। ठीक है, अब मैं पहले इसमें डालूंगी पास्ता
और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी वेजीज़। और हमारे पास जब ये सहूलत है इतनी ज़बरदस्त इटालिया के ऑलिव्स, तो क्यों ना हम इसका भी फ़ायदा उठा लें। स्टफ्ड ऑलिव्स हैं, काटने की ज़रूरत ही नहीं है। इटालिया के बहुत सारी चीज़ें हैं कैन्स की, आप स्वीट कॉर्न डाल दें इसमें, मज़ीद आप बेबी कॉर्न काट के डाल दें, आप उसके बाद मशरूम्स डाल दें। ग्रीन ख़त्म कर दिए, अब थोड़े से ब्लैक डालते हैं। आई लव ऑलिव्स, सुन्नत रसूल है, खाया करें। ये भी, इसमें भी बीज नहीं है तो इसीलिए मैं साबुत डाल रही हूँ। अब इसको हम 5 मिनट कुक करेंगे, तब तक ये गाढ़ा होगा। चीज़ जाएगी इसमें, वेजीज़ जाएंगी इसमें, और ब्रेक भी आ चुकी है। ठीक है जी, हम ब्रेक लेके आते हैं, आप देखते हुए जाओ। मैं इसमें ये चिकन डाल रही हूँ, ठीक है, देखते हुए जाओ। चीज़ जा रही है इसमें, 1 कप चेडर चीज़, कैप्सिकम, बेल पेपर। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा पास्ता हमने टेबल पे पहुंचा दिया है, सब कुछ हो गया था और अच्छा जूसी होना चाहिए या थिक क्रीमी मज़े का। और फिर इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड बना लो, गार्लिक ब्रेड सुप्रीम बना लो, गार्लिक बन्स बना लो। आई हैव टॉट यू सो मैनी थिंग्स। तो उसके साथ आप कुछ भी सर्व कर दीजिए। सूप बनाया, गार्लिक ब्रेड बनाई और पास्ता बना लिया, आपका आज का मेन्यू कंप्लीट है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने डिश में निकालने के बाद पार्सले, फ्रेश पार्सले चॉप एंड हाफ अ टी स्पून ऑफ क्रश्ड रेड पेपर स्प्रिंकल किए। ठीक है, और अगर चाहें तो थोड़ी सी पार्मेज़न चीज़ भी कर सकते हैं। ओके, आते हैं हम, हमारा ये तो हो गया कंप्लीट। 1 पॉट चिकन फहीता पास्ता, बहुत आसान था। मैंने चिकन इसमें मोंसेल्वा की टिक्का बोटी यूज़ की थी। आपको सहूलत नहीं, आप चिकन मैरिनेट करके कढ़ाई में तेल गरम किया, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, उसमें आपने स्टीयर फ्राई कर ली चिकन, फिर प्याज डाल दी, फिर गार्लिक डाल दिया। ठीक है, या पहले प्याज और गार्लिक डाल के फिर चिकन डाल दो मैरिनेट की हुई। अच्छा जी, हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स, हमें बोनलेस ब्रेस्ट चाहिए 250 ग्राम, मैंने 250 से ज़्यादा लिए थे। ठीक है, थोड़े से चीज़ें वही डालूँगी जो लिखी हुई है। मैंने क्यूब्स में काटा था, जिस तरह चौकोर काटते हैं क्यूब्स में। काटने के बाद स्टेक हैमर से मैंने इसको नगेट्स का शेप दे दिया, मतलब हैमर कर लिया, फ्लैटन कर लिया। ठीक है, इसको फ्लैटन कर लिया है। और मैंने तकरीबन 1.5 बड़ा वाला 1.5 मुर्गी का सीना लिया था। आई थिंक इट मस्ट बी 400 ग्राम्स। ओके, इसको मैं जा रही हूँ जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना, सबसे हम मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून, ठीक है, चॉप्ड अनियन 2 टेबलस्पून। बहुत डिफरेंट है ये, जो पहले से खाएं। हरी मिर्ची फाइनली चॉप्ड 2। अच्छा, एक और बात, नेचुरली ये बनता ही बच्चों के लिए, तो फिर आप एक काम करना, पाउंड कर लेना हरी मिर्चों को, हमाम दस्ते में या चॉपराइज करके डालिएगा, पाउंड करके, ताकि बच्चों के मुंह में ये ना जाए। ठीक है, वो तो फ्लेवर आ जाएगा। ओके ओके, ग्रीन चिली हो गई। फिर हम इसमें डालेंगे बेसन, ग्राम फ्लावर 3 टेबलस्पून हीट,
Haiti. Salt and black pepper. Half teaspoon heaped salt, black pepper half teaspoon heaped. ठीक है। और अगर आपको एक मिसाल है, अगर आपको लग रहा है हरी मिर्चें नहीं चाहिए, अवॉइड कर दीजिए हरी मिर्चें, और क्रश्ड रेड पेपर डाल दीजिए हाफ टीस्पून। ठीक है। बच्चों का अगर आपको परेशानी है शायद, लेकिन अगर आप कूट के डालोगे तेज़ नहीं होती है। सही। In a bowl, put chicken cubes with all the remaining ingredients, gram flour paste, mix all well together and leave it for 15 minutes. अब मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी पहले इसमें शामिल करूँगी ताकि ग्राम फ्लावर का यानी कि बेसन का ज़रा सा पेस्टी हो जाए, ज़्यादा नहीं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपा श्री कैसी हो? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची से बात कर रही हूँ, रशीदा। जी रशीदा। आप कबाब बहुत अच्छे बने थे, मैंने बनाए थे कल जो मैंने बनाए थे। हाँ, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। हाँ। आप मुझे ना वो लच्छे वाला पराठा बनाना बताएं। जी जी दे दिया है, रमज़ान से पहले आप सीख लेंगी चलो। हाँ, इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में मुझे मेरी टीम को हमेशा याद रखा करें। बहुत थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं, लज्जतदार होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। एक्सक्यूज मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ऐसा गाढ़ा गाढ़ा पेस्टी हो गया। अब हमें करना क्या है, एक अंडे की सफ़ेदी सिर्फ इसमें जाएगी, जर्दी नहीं। परफेक्ट। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडा नहीं खा सकते, होता है ना, बहुत सारे मेरे ऐसे फैंस हैं, तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून बिल्कुल गाढ़ी दही का मट्ठा यानी पानी निकली हुई दही 1 टेबलस्पून डाल दो। अंडे की सफ़ेदी नहीं डालना। देखा आपने। अब इसको आप छोड़ दो, कम से कम आधा घंटा छोड़ दो। मैं तो नहीं छोड़ सकती, आप छोड़ दो। ठीक है, 5 मिनट छोड़ रहे हैं जब तक हम तेल रखते हैं इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल गरम करने के लिए, और इसको हम फ्राई करेंगे। डीप फ्राई इटालिया के पामेस ऑलिव ऑयल।
अच्छा जी, अब आपको चाहिए ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स कौन से चाहिए? डबल रोटी लीजिए, एक दिन पुरानी, और उसको चॉपर में डाल के चॉपराइज करके क्रम्स बना लो। ये एक दिन कल की ब्रेड थी। ये बेहतरीन फ्रीज़ हो जाते हैं। इससे आपका नगेट्स के रोल्स बना लो, ठीक है, मोनसलवा के पराठे में फ्राई करके उसमें रोल कर लो विद नाइस चिली सॉस या इस तरह की कोई अच्छी कॉकटेल सॉस के साथ, और यू कैन मेक अमेजिंग बर्गर्स, स्लाइडर्स, डू एनीथिंग विद दीज। फ्रीज़ बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आप ब्रेक लेके आइए, मैं वापस आके आपको इसका एक तरीका बताऊंगी। आपको इसको हाथ से किस तरह से फ्लैटन करना है, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ठीक है। ये देखें, आप देखते हुए जाइए, ये देखें, ये यूज़ करिए अपनी हथेली। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप देखते हुए जाओ कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक से आइए और करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे हम अपने स्पाइसी नगेट्स को फ्राई करके जा रहे हैं। ये मज़े के होते हैं ये। शाम में आप चाय के साथ इसको फ्राई करके सर्व करो, बच्चे आते हैं खेल के, जंक खाते हैं, अच्छी चीज़ दीजिए ना। फ़ौरन से चम्मच नहीं मारिएगा, आपका बैटर ऊपर से क्रम्स निकल आएंगे। ये देखें, अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर देना है नगेट्स में, तो ये आपके ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून पार्मेजियन चीज़ जो आपको मिलती है बॉटल वाली, वो ऐड कर दें। अच्छा, ये देखें, ये आपने लिया, पीस उठाया, इसके ऊपर आपने क्रम्स डाले, और ये हाथ की हथेली से आपने उसको प्रेस करना है। और फिर थोड़ा सा तेल गंदा ना हो, वरना ये क्रम्स उसमें एक्स्ट्रा जो है एक्सेस लगे हुए, वो आपका तेल ख़राब करेगा। ठीक है, आपको डबल करनी है रेसिपी, आप आधा किलो से बना लो। नमक डबल नहीं करिएगा, सिर्फ आधा टीस्पून बढ़ाइएगा बस। इसके बाद हम करके सूप पे आ जाते हैं। अब मैं और नहीं डालूंगी, अब मैं पहले ये कर लेती हूँ ना, डार्क हो जाता है फिर।
इस फॉर्म में आप एक ट्रे लीजिए, उस पर बटर पेपर या क्लिंग डालें और ये सिंगल लेयर में नगेट्स को रख दें फ्रीज़र में। जब ये जम जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, तो आप डब्बा भर लो। तेल काफ़ी गर्म है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, डन। इसके साथ आप कॉकटेल सॉस, मेयोनीज ले लीजिए, हाफ कप। उसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून सूरी की सॉस डाल दीजिए, चिली, स्वीट चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून डाल दीजिए चिली गार्लिक सॉस। मिक्स कर लें अच्छी तरह से, आपकी कॉकटेल सॉस रेडी है वो। और लॉट्स ऑफ फ्राइज़, आपके बच्चों की ईद हो गई। कभी अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना, आप अकेले हो, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिव्या मैम, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह से। आप इतना लाइक सबको ट्रीट करती हैं ऐसे, और माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियाँ आपकी वजह से ग्रूम हुई हैं। और अभी रिसेंटली मम्मा की भी लाइक मेरी कॉल लगी थी, तो वो भी अभी रिसेंटली वो हुंदाई का बाबा आपके बनाएंगी संडे को, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद शेफ अर्शद आपके शो में, मतलब ही इज आउटस्टैंडिंग ना। मैंने उनका आउटस्टैंडिंग, नो डाउट, बिल्कुल बेटा। और हार्ड आइसिंग पेस्ट्री बनाई मैंने अभी रिसेंटली, सॉल्टेड कैरेमल केक, और सीरियसली मतलब मेरे हाथ में मुझे लाइक इतनी फिनिशिंग नहीं थी। क्रीम को कैसे लाइक स्मूथ करते हैं वो, मम्मा लाइक इम्प्रेस मार्केट से जाके मेरे लिए वो सारे टूल्स लाई, और मेरे पास भी उन्हीं जैसा एक बॉक्स बना हुआ है। और मैं उन्हीं जैसी बिल्कुल स्मूथनेस अब आ गई है। थोड़ा सा डेकोरेशन का होता है वो इंशाल्लाह आहिस्ता बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, मैंने एक फरमाइश करनी थी। करिए। तो ये थी कि शेफ अर्शद से कहेंगे डोनट केक सिखाएं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं सिखा दूंगी। हाँ, नोट कर लो इमरान, मैं सिखाऊंगी आपको। आई नो दैट केक डेफिनेटली। हाँ ठीक है, हमने नोट कर लिया है, ज़रूर सिखाएंगे। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे नगेट्स भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ब्रेक भी आ चुकी है। बस सही है, ब्रेक से वापस आते हैं और आके स्टार्ट करेंगे सूप। स्टे विद मी।
जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत ही मज़े का सूप होगा ये इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए हमें सब में पहले, आपको पता है सूप ज़्यादा मज़े के लगते हैं इफ़ दे आर कुक्ड इन बटर। फ्लेवर आता है इसका बहुत अच्छा। ठीक है, बटर 2 आउंस या 2 टेबल स्पून, और उसमें हम बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। क्वार्टर कप लिखा है बट नो, नॉट एट ऑल। वन टेबल स्पून ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। Add in chopped onion, ठीक है। चॉप्ड अनियन आपकी चली गई इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून्स या हाफ कप से थोड़ा कम है। अच्छा, ये डाल दिया हमने, और फिर स्प्रिंग अनियन जाएगी और लीक जाएगी। आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट लीक टुडे। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बेल पेपर लेने के लिए गई थी सुपरमार्केट, लेकिन वहाँ लीक नहीं थी। पार्सले मिल गई मुझे, बेल पेपर मिल गई, बट आई कुडंट फाइंड लीक। अगर आपको मिल जाए, लीक का शक्ल कैसी होती है, हरी प्याज जैसी होती है, स्प्रिंग अनियन जैसी, लेकिन ज़रा मोटी होती है। ठीक है, और वो आपको यूज़ करनी है। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो फॉरगेट इट। ठीक है, हमने थोड़ा सा प्याज बटर में और उसमें हमने फ्राई कर लिया। इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबल स्पून हीप्ड या 2 टेबल स्पून लेवल। थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर आ जाए, आप इसमें आलू डाल दो, बिकॉज़ आलू हमारे कच्चे हैं। एक आलू लिया था मैंने, मीडियम साइज़ का। इसको हमें कुक करना है एटलीस्ट 5 मिनट्स, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे थाइम, ड्राइड थाइम एंड चिकन स्टॉक विथ सीजनिंग। ना, आई डोंट हैव चिकन स्टॉक। ठीक है, थाइम जा रहा है इसमें, ड्राइड थाइम 1 टीस्पून। तो अब मैं क्या करूँगी, इटालिया का मेरे पास स्टॉक का क्यूब का डब्बा है, किस दिन काम आएगा मुझे। ठीक है, ये हम डाल देंगे इसमें। एक डब्बे में 2 क्यूब होते हैं, तो मुझे 1 यूज़ करना है विथ 3 कप्स ऑफ वाटर। पूरा क्यूब चला गया। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करते हैं और हम इसमें डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? ठीक है। जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा, आपने जो कल केक बनाया था ना? कौन सा? जी जी, बटर, हाँ जी जी, बटर मिल्क तो केक। आपा उसमें थोड़ी फ्रॉस्टिंग समझ में नहीं आई थी। क्या नहीं आई थी, बताएं। मतलब वो इतनी मतलब थिक लग रही थी। वो थिक थी या फिर मतलब उसको ठंडा करना था? वो केक नहीं गरम नहीं था? नहीं नहीं, वो थिक ही है, थिक है, थिक थी वो सॉस। बटर थी उसमें। देखिए, मैंने 6 क्यूब्स उसके डाले थे, क्रीम चीज़ के। मक्खन लिया था, 1 कप आइसिंग शुगर ली थी, अच्छी तरह से बीट किया। फिर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाला। मैंने एड में बताया था आपको कि मुझे ज़रा सी उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग लगती है एप्पल साइडर विनेगर की, तो मैंने उसमें ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया, बस।
अच्छा आपा इफ यू डोंट माइंड प्लीज शेफ अरशद का एक अपनी टीम को कहिए एक अलग शो रखें। क्या क्योंकि रखें? एक दिन वो आते हैं हमारा जी नहीं भरता, वो इतनी अच्छी चीजें समझाते हैं ना। अभी तो आप please थोड़ा उन्हें वेट करें, आप थोड़ा वेट करें, हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा वेट करें आप, एक मुश्किल से 15 दिन वेट करें, अभी आपको चेंज मिलेगा कुछ बहुत बड़ा, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, हमने थाइम डाल दिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? थाइम डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया स्टॉक क्यूब इटालिया का विथ 3 कप्स ऑफ वाटर, आलू डाल दिया और इसमें जाएगा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। सॉल्ट इसमें लिखा हुआ है 1 टीस्पून, लेकिन मैं आधा डालूंगी। क्यों? इसलिए कि मैंने स्टॉक का क्यूब डाला है। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद ब्लैक पेपर जाएगा। अगर आप लोगों को वाइट पेपर पसंद है डाल दें वाइट पेपर, बट आई डोंट नो, आई समहाउ डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ वाइट पेपर, आई प्रेफर एडिंग ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। अब मैं इसको थोड़ा सा देर मुझे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज आलू गलेंगे। मेरे से गलती हो गई, मुझे घर से ज़रा सा इसको एक बॉईल दे के लाना था। हालांकि इतने बारीक कटे हुए हैं लेकिन टाइम तो लगेगा। चिकन पाउडर भी जाएगा 1 टीस्पून और इसमें क्रीम जाएगी 1 पैकेट, हरी प्याज जाएगी, पार्सले जाएगी। अच्छा, आप इसमें 2-3 चीज़ अगर और डालना चाहें आप डालें। पीछे हमारे पास पूरा सुपरमार्केट है। आई कैन ऐड स्वीट कॉर्न, आई कैन ऐड इटालिया का टिन खोल के मैं मशरूम्स डाल सकती हूँ, मैं स्वीट कॉर्न डाल सकती हूँ, यू नो एनीथिंग यू लाइक। वही नहीं करना है जो मैंने किया, आप बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐड करें। मटर डाल सकते हैं बॉईल करके, एनीथिंग दैट यू लाइक। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं एंड आई विल पुट इन द क्रीम, स्प्रिंग अनियंस, पार्सले और ये क्रोटॉन्स कैसे बनाए थे ये भी मैं आके आपको बताती हूँ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है स्वीट कॉर्न और इसमें मैं 1 पैकेट क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपको ये सूप थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें बेशक 2 टेबलस्पून मैदा घोल के डाल दो। और इसमें थोड़ी सी हरी प्याज जाएगी, ओनली द लीव्स, ऊपर से मैं ये डालूँगी। अच्छा, मैंने आपको कल या परसों एक किस्सा सुनाया था कि मेरी नेफ्यू की वाइफ ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उसके बेटे की स्कूल में एक टैलेंट शो था और वहाँ एक प्यारी सी बच्ची ने मेरे को इमिटेट करने की कोशिश की थी, मेरी तरह से दुपट्टा सर पे ओढ़ के और बाल भी मेरे स्टाइल के। तो हमने उसकी छोटी सी वही वाली क्लिप जो उन्होंने मुझे भेजी थी, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप चल के देखिए। I am Tini Anwar and I do share recipe so you can cook yummy food at home. कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे और उसका नसीब बुलंद करे। मतलब आप सिर्फ देखें कि अल्लाह ताला का कितना शुक्र है, किस तरह से लोग पसंद करते हैं, कोई किसी किसी का आइडल बन जाता है। बहुत अल्लाह का शुक्र है। ये देखें क्रीम डालने से कैसी गाढ़ी हो गई, ये देखें, ठीक है। एंड माई सूप इज़ रेडी। थोड़ी सी पार्सले इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी हम उसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, क्रोटॉन्स मैंने किस तरह बनाया था? क्रोटॉन हमने आज जो क्रोटॉन्स बनाए ना वो हॉट डॉग बन लिया था, ठीक है, लंबा वाला हॉट डॉग बन लिया। उसको बीच से खोल के उसके छोटे क्यूब्स काट लिए, ठीक है। और नहीं, पहले मैंने क्या किया, उसको स्लेट किया, स्लेट करने के बाद उसको बटर लगा दिया, हॉट डॉग रोल पे बटर लगा के उसके चौकोर काट लिए। फिर अवन की ट्रे में डाल के उसको मैंने 10 मिनट्स के लिए अवन में रख दिया नंबर 4 पे, बस।
और मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाले हैं। आलू हमारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी जाने से पहले ये सूप बना लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई चिकन नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। This soup serves about 6. ठीक है जी। इफ़ यू लाइक आप इसके साथ कुछ भी सॉस सर्व कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद है तो ऐसे ही कर दीजिए। एक्चुअली देयर इज़ नो नीड, बहुत मज़े का सूप होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए ये सारी रेसिपीज़। मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देती हूँ सूप का। ठीक है, मैंने एक प्याले में 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून प्याज डाली, उसको ज़रा सा सॉटे किया। 1 टेबलस्पून गार्लिक हीप डाल दिया क्रश्ड, उसको ज़रा सा सॉटे किया। फिर उसके बाद मैंने उसमें आलू शामिल कर दिए। एक दरमियाना आलू लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स काट के, वो डाल दिया और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। फिर मैंने उसमें 3 कप पानी डाला और उसको कवर कर दिया ताकि आलू हमारे गल जाएं, आलू कच्चे थे। उसके बाद में हमने इसमें सीजनिंग्स डाली और स्टॉक का क्यूब डाला इटालिया का, एक डब्बे में 2 आते हैं, मैंने 1 डाला। उसको जल्दी से सॉटे किया। फिर मैंने उसमें सॉल्ट डाला 1/2 टीस्पून, बिकॉज लिखा 1 है लेकिन स्टॉक क्यूब में नमक होता है, वो डाला। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला। उसके बाद में ड्राइड थाइम डाली 1 टीस्पून, और सबको फ्राई करने के बाद 3-3.5 कप पानी डाल दिया, कवर करके छोड़ दिया। जब वो गल गया, आलू गल गया, उसको खोला। उसमें मैंने 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम डाली और स्वीट कॉर्न इटालिया के खोल के आधा वो डाला। हरी प्याज के पत्ते 2 से 3 टेबलस्पून वो डाले। थोड़ी सी फ्रेश पार्सली चॉप डाली। जी बेटा, ठीक है, वो डाल के और बस फिर मैंने उसको 5 मिनट पकाया और आपके सामने क्रोटॉन्स डाल के पेश कर दिया। इस वक्त आ चुका है एक रिकैप ब्रेक का। आज की जितनी रेसिपीज़ है आपका रिकैप आप चल के देख लीजिए, हो सकता है कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो, तो देखिए इवनिंग विद शिरीन टिल वी कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वन पॉट चिकन फहीता पास्ता, अज्जा टिक्का बोटी चिकन आधा पैकेट, लाल शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, कटी प्याज रिंग स्लाइस 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, दूध 4 कप, क्रीम 2 कप, उबला पैन पास्ता 3 कप, चेडर चीज़ 1 कप, बारीक कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें, फिर टिक्का बोटी और तमाम सब्जियां डालकर 5 मिनट पका लें। उसके बाद तमाम सीजनिंग, दूध और क्रीम शामिल कर दें। अब उबला पास्ता डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, फिर चीज़ शामिल करके पकाएं और सर्व करें। इटालियन गार्लिक सूप विद क्रिस्पी क्रोटॉन्स, अज्जा कटी प्याज आधा कप, हरी प्याज आधा कप, बारीक कटी लेक आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, खुश्क थाइम 1 चाय का चमचा, छिले आलू 1 कप, चिकन स्टॉक 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, बारीक कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, क्रोटॉन्स के अज्जा, फ्रेंच लोफ क्यूब आधा, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में मक्खन और तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज, हरी प्याज, बारीक कटी लेक, कटा लहसुन, आलू, थाइम और चिकन स्टॉक को सीजनिंग के साथ डालकर ढकें और अच्छी तरह पका लें। फिर से निकाल कर ब्लेंड करें और दोबारा पैन में शामिल कर दें। उसके बाद क्रीम मिलाकर गाढ़ा करें। आखिर में बारीक कटे पार्सले और क्रोटॉन से गार्निश करके सर्व करें। हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स, अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, बेसन 3 खाने के चमचे, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
एक बोल में चिकन क्यूब्स, बाकी अज्जा और बेसन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर इसमें एक अदद अंडे की सफ़ेदी शामिल करके मिक्स करें। अब चिकन नगेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करके 30 मिनट ठंडा कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके डीप फ्राई कर लें। आखिर में फ्राइज़ के साथ सर्व करें। इटालियन गार्लिक सूप विद क्रिस्पी क्रोटॉन्स। अज्जा: कटी प्याज आधा कप, हरी प्याज आधा कप, बारीक कटी लेक आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, खुश्क थाइम 1 चाय का चमचा, छिले आलू 1 कप, चिकन स्टॉक 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, बारीक कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, क्रोटॉन्स के अज्जा, फ्रेंच लोफ क्यूब आधा, मक्खन 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपीज़ आपके सामने। 1 पॉट फहीता पास्ता, हमने आपको डिफरेंट स्पाइसी हॉट एंड स्पाइसी नगेट सिखाया और इटालियन गार्लिक सूप सिखाया जिसमें गार्लिक का फ्लेवर बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको फ्रेश गार्लिक नहीं डालना है तो आप इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून। ठीक है, आज आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। वीकेंड है, वीकेंड पे आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो और फिर हमें ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा, तो पीर वाले दिन होगी इंशाल्लाह। आप हमारा अगले हफ्ते का मेन्यू इवनिंग विद शिरीन के पेज पे डाल दिया गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात जल्दी से एक बात बता दूँ, मुझे अभी एकदम से याद आई है कि 2 दिन पहले बहुत सारे फेक पेजेस हैं इवनिंग विद शिरीन के पेज पे, इवनिंग विद शिरीन के। तो किसी ने जाके बहुत स्टुपिड सी उस पर मेल लिखी थी इवनिंग विद शिरीन के नाम से कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और प्लीज़ हमें हेल्प कर दीजिए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि हमारी तरफ से, इवनिंग विद शिरीन की तरफ से या मेरी तरफ से कोई ऐसी किस्म की मेल नहीं आई है, नहीं हमने डाली है। फेक पेज है तो खुदारा आप लोग अपने आप को सेफ़ रखिए, किसी को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब लिख रहे थे हाँ आपा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये मेरी तरफ से कोई ऐसी मेल नहीं थी। तो ख्याल रखिए, हमारा जो पेज है उस पर हम 2,23,000 और कुछ मेंबर्स हैं, लाइक्स हैं, और वो जो फेक पेज था उस पर 36,000 या कुछ मेंबर थे। तो प्लीज़ उस पेज को जाके रिपोर्ट करिए, ब्लॉक कीजिए और हमारा जो पेज है उस पर आइए। ठीक है जी, चलें, इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। इंशाल्लाह पीर को ज़िंदगी में खैर आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय करिएगा और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ के हलाल में बरकत दे और सेहत कामला अजला दे। आप सबको खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।